हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको डैम्पर मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है जब शैतान के बेटे ने जन्म लिया तो वो उसकी मौत का कारण कैसे बन गया। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म के स्टार्ट में हम एक घुड़सवार को देखते हैं जो कि पहाड़ी की चोटी और दौड़ा जा रहा था। और अभी पहाड़ी पे हमें एक घर दिखाते हैं जहाँ पे एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसी के पास 3 औरतें और खड़ी थीं जो कि असल में जादूगरनी थीं। और तभी एक जादूगरनी उनको बताती कि वो आ गया है। असल में वो शैतान होता है और वो औरत उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। और तभी वो औरत अपने मंत्रों से उस घर की तरफ के चारों ओर सुरक्षा कवच बांध देती है और वो औरत अपने बच्चों को जन्म दे देती है और मारी जाती है। तभी वो शैतान दूर से अपने बेटे को उन तीनों से मांगता है तो वह तीनों उसको देने को मना कर देती हैं और बताती हैं कि इसका फैसला यही करेगा, इसे किसके पास रहना है। और फिर शैतान काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर से एक लाल कलर की ऊर्जा निकलती है। फिर 1992 का टाइम दिखाते हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर एक गांव में आते हैं जहां पर जंग हो चुकी थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। फिर वो लोग एक चर्च के पास पहुंचते हैं और वहां भी उनको लाशें दिखाई देती हैं जिनका खून सूख चुका था। और फिर तभी वह चर्च में जाके देखते हैं तो उन्हें लाशों का ढेर नज़र आता है। तभी चर्च का पादरी पागल हो चुका होता है और वो अंदर आता है और उनको बताता है कि उसे डैम्पर की ज़रूरत है और वो डैम्पर को लेके आए, नहीं तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और तभी आर्मी का जवान उस पादरी को गोली मार देता है कि कमांडर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तब और फिर कमांडर बताता है कि इन लाशों को उन्हें दफनाना होगा जल्द से जल्द। और तभी वो अपने सभी लोगों को लाशों को दफनाने के लिए कहता है। और फिर हम एक पास का गाँव दिखाते हैं जहाँ पे हार्लिन जो कि यूरी के साथ एक गांव में आता है और दोनों गांवों से भूत भगाने काम करते हैं। तभी और यूरी गांव वाले से मिलता हुआ बताता है यहाँ एक शैतान है जिसे हार्लिन भगा सकता है। और तभी वह गांव वाले से मोटी रकम लेता है और हार्लिन नाटक करता है गांव वालों के सामने वह भूत भगाने का। और फिर हमें कमांडर को दिखाते हैं जो कि परेशान होता है यह सोच के कि यह आखिर हुआ क्या था और यहाँ पे किसने हमला किया है। तभी उसके दो सिपाही गेट पर पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ पे टेस्ला नाम की वैम्पायर आती है और वह खुद को साधारण लड़की बताती है, उनको मदद के लिए पुकारती है। तभी उनमें से एक अफसर उसके पास जाता है। तभी वह वैम्पायर बन जाती है और उसका खून पीने लगती है। और तभी दूसरा अफसर उस पर गोलियां चलाता है और यह गोलियों की आवाज़ सुन के कमांडर और बाकी अफसर भी बाहर आते हैं तो देखते हैं वैम्पायरों ने उन लोग का खून पी लिया होता है और सभी यह देख के डर जाते हैं। तभी कमांडर का एक साथी जिसका नाम लेज़र है वह बताता है कि इसे को जानता है जो कि वैम्पायरों को मार सकता है। और वह डैम्पर की बात कर रहा होता है जो कि पास के गांव में अपना नाटक कर रहा होता है और उसको अभी तक यह पता नहीं होता है कि वो एक डैम्पर है। और तभी लेज़र उसके पास पहुंचता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है, उसको अपने कैंप में ले आता है। तभी कमांडर से पूछताछ करता है तो हार्लिंग को ये सब मजाक लग रहा होता है। वो बताता है कि वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और उसके अंदर ऐसी पावर भी नहीं है जो कि वो वैम्पायर को मार सके। तभी कमांडर को सब सुन के गुस्सा आ जाता है और वह उसको चर्च के पास छोड़ आता है। कुछ देर बाद वहाँ पे वैम्पायर्स आ जाते हैं। तभी एक वैम्पायर उसके सीने पे अपना पंजा मारता है और मगर उसका हाथ जल जाता है और फिर वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तभी वैम्पायर देख के यह सब डर जाते हैं कि आखिर ये है कौन और इसका खून उनको जला क्यों रहा है। तब और यह देख के सभी वैम्पायर भागने लगते हैं। तभी टेस्ला भी भाग रही होती। तभी गोरका उसके दिमाग में उससे बोलता है कि वो वहीं पर रुके, उसे उसकी आंखों से उस पर नज़र रखनी है आखिर वो है कौन। और फिर टेस्ला खुद को चर्च में जाके बंद कर लेती है और हार्लिन बाहर ही रहता है। और फिर सुबह हो जाती है और सूरज निकलते ही वो एम्पायर जख्मी हुआ था वो राख बन जाता है। तभी वहाँ पे कमांडर आता है और उससे पूछता है ये उसने कैसे किया। तब वह हार्लिन बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है बल्कि धूप की रोशनी से ये लोग मारे गए हैं। और तभी वो बता देता है कि टेस्ला चर्च में अंदर छुपी हुई है, जाके उससे पूछताछ करो। कमांडर उसके साथी सभी चर्च में आते हैं और टेस्ला की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कमांडर के एक साथी स्टीवन होता है जो कि काफ़ी डरपोक होता है और वो उससे कहता है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना है और वो वहाँ से जाने की ज़िद करता है। और तभी कमांडर उसको जाने को कहता है और वह साथी जाते जाते बाकी लोग को भी कहता है जिसे अपनी जान प्यारी हो यहाँ से निकल ले, नहीं तो वैम्पायर सबको मार देंगे। और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और जाने लगते हैं। फिर हार्लिन भी बताता है कि यूरी को भी यहाँ से जाना चाहिए और वो नहीं जा रहा होता है। तभी कमांडर अपने अफसरों को हुक्म देता है कि वो यूरी को लेके चले जाएं। और फिर कमांडर और हार्लिन दोनों अकेले बचते हैं और तभी वह टेस्ला से पूछताछ करने की आगे बढ़ता है और टेस्ला खुद बाहर निकल के आती है और उससे अपना नाम बताती है और बताती है कि उसे गोरका ने भेजा है। और तभी कमांडर पूछता है ये गोरका है कौन, तो वह बताती है वो डार्क ऑफ द नाइट हैं और वो भी उनसे इतनी नफरत करती है जितनी अब तुम लोग करने लगे हो और वो भी एक तरह से उनकी गुलाम है और अगर उसे मौका मिलेगा वो भी गोरका को मार देगी।
और फिर हार्लिन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है गोरका के ठिकाने में, ताकि वो उसको मार सके। हार्लिन भी अब अपनी पावर समझ गया था कि वो एक डैम्पर है जो कि वैम्पायरों को मार सकता है, और वह तैयार हो जाता है गोरका को मारने के लिए। तभी कमांडर टेस्ला से कहता है वो गोरका तक उसे पहुंचाएगी और वो लोग गोरका को मार देंगे। और फिर तीनों एक लंबे सफ़र पे निकल जाते हैं गोरका को मारने के लिए। और फिर कमांडर को साथियों को दिखाते हैं जो कि गांव से निकल चुके होते हैं और जंगल के रास्ते से वो जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने गोरका आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। और फिर स्टीफन को दिखाते हैं जो कि हथकड़ियों में कैद होता है, और तभी गोरका उसे अपना खून पिला के वैम्पायर बना देता है। फिर सुबह कमांडर और हार्लिन को दिखाते हैं और कमांडर इस बात से परेशान होता है कि ये गोलियां वैम्पायर पे असर करती नहीं है, आखिर वो उन्हें मारेगा कैसे। अभी हार्लिन अपना हाथ काटता है और अपने खून की बूंदें उसकी बुलेट्स पे गिरा देता है और कहता है अब इससे वो ज़रूर मारे जाएंगे। और फिर टेस्ला उन्हें एक बस्ती के रास्ते से ले जा रही होती है, और काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग एक खंडर बिल्डिंग में पहुंचते हैं। अतः हार्लिन को टेस्ला के ऊपर शक होता है और वह उसको बताता है कि वो उसको धोखा देने वाली तो नहीं है। और तभी वहाँ पे कमांडर के अफसर आ जाते हैं जो कि अब वैम्पायर बन चुके हैं, और वो उन लोग पर हमला कर देते हैं। और तभी कमांडर अपनी बुलेट्स फायर करता है और उसकी बुलेट जाकर वैम्पायर की लगती है और वह जल जाता है। तब मिलके उन सब वैम्पायर्स को मार देते हैं। तभी टेस्ला हार्लिन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और बताती कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर गोरका उससे करवा रहा है। और फिर वह उसे गोली मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हार्लिन को होश आता है तो कमांडर उसकी गोली निकाल चुका होता है, और वह उसको बताता है कि उसका जख्म काफ़ी जल्दी भर गया है, वह पूरा ठीक है। और तभी हार्लिन कहता है कि अब वह खुद ढूंढेगा गोरका को और मारेगा। और फिर हार्लिन और कमांडर मिलकर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे गोरका रहता है। कमांडर को वहाँ उसके बेटे के विज़न आ जाते हैं जो कि काफ़ी तकलीफ़ में उसे दिखता है, और वहीं पे कमांडर पे अचानक से बेहोश हो जाता है। और फिर जब कमांडर को होश आता है तो वो खुद को एक चेन में बंधा हुआ पाता है और देखता है तो दूसरी तरफ टेस्ला भी चेन में बंधी हुई है। और तभी उसके पास उसका साथी स्टीवन आता है जो कि वैम्पायर बन चुका था, और वो उसे टॉर्चर करता है। और फिर वो आँख से टेस्ला को भी टॉर्चर करता है, और फिर वो कमांडर के पास आता है और पंजे उसके पेट में घुसेड़ देता है। तभी कमांडर कहता है वो हमेशा से कायर था और कायर ही रहेगा। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और तभी वो उसकी गर्दन पे वार करने वाला होता है, और तभी कमांडर झुक जाता है और चेन कट जाती है और कमांडर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टेस्ला भी आज़ाद हो चुकी होती है। तभी वह उसी चेन से स्टीवन की गर्दन में फंदा लगा देती है और गला दबाने लगती है। तभी कमांडर गैस सिलेंडर उठाता है और उस स्टीफन को जला देता है। और फिर हार्लिन को दिखाते हैं जो कि गोरका के पास पहुंच चुका था, और गोरका बताता है उससे कि वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था ताकि वो हार्लिन को मार सके। गोरका को शैतान के राज्यों से निकाल दिया गया था, और फिर वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हार्लिन पे भारी पड़ रहा था, और वो हार्लिन को काफ़ी मारता है और हार्लिन को इतना मारता है कि हार्लिन बेहोश हो जाता है। और तभी हार्लिन के सपने में उसके डैड आते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो एक शैतान का बेटा है और उसके अंदर काफ़ी पावर है, अगर वो उसे चाहे तो चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, और वो अंदर की पावर को पहचाने। और फिर हार्लिन को होश आता है और वो उठता है, और फिर गोरका के हर एक वार का वो जवाब देता है। और फिर गोरका के हर एक वार को वो झेल लेता है और गोरका याद देख के चौंक जाता है। और फिर वो गोरका को मार देता है, और गोरका के मरते ही एक दरवाज़ा खुलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। और तो वहाँ पे एक बड़ी सी किताब रखी होती है, तो उसके हार्लिन के डैड की फ़ोटो बनी होती है जो कि एक शैतान है, और वह उन्हें पहचान जाता है और बताता है कि यह तस्वीर उसने अपने विजन्स में देखी है, और बताता है कि उसका सफ़र अब यहाँ से शुरू हुआ है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।